सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे गणित अध्यापक की, मैथ्स टीचर्स की कुछ प्रमुख गुण और कैसा होना चाहिए उनका बिहेवियर। इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे उनके बारे में। साथ ही उनके जो 3 कैटेगरी डिवाइड की गई हैं गणित अध्यापक के लिए, कि उनकी पर्सनल क्वालिटीज़ क्या होंगी, उनके लिए समाज के लिए क्या उनकी क्वालिटी होनी चाहिए, साथ ही अपने प्रोफेशन को लेके क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उन सभी 3 पॉइंट्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो समझते हैं गणित अध्यापक क्या होते हैं और अध्यापक की क्या भूमिका है। प्रभावी गणित शिक्षण के लिए योग्य गणित शिक्षकों का होना आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता मुख्यतः शिक्षक की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि अगर मैथमेटिक्स टीचर है या कोई भी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए जो इम्पोर्टेंट रोल है वो टीचर्स का है। अगर टीचर एक अच्छी क्वालिटी होगी तो वो अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा पाएंगे और बच्चों को एक अच्छी नॉलेज दे पाएंगे, जो कि उनकी टीचिंग जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो एक प्रभावी शिक्षण के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो टीचर हो उसकी क्वालिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है, ठीक है, न कि भौतिक सुविधाओं पर। विद्यालय भवन, पाठ्यक्रम, पाठ्यगामी क्रियाएं, निर्देशन कार्यक्रम आदि की शैक्षिक कार्यक्रमों के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन जब तक एक अच्छा अध्यापक द्वारा इसको गति प्रदान नहीं की जाएगी तब तक ये निरर्थक हो जाते हैं। अध्यापक ही वह शक्ति है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आने वाली पीढ़ी को प्रभावित करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अध्यापक है उनको कहा जाता है वो की राष्ट्र का निर्माता है, क्योंकि सभी बच्चे उनसे कनेक्ट होते हैं और अपना जो पूरा जो इफेक्ट है, उनका रोल जो है वो बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। तो अगर आप बात करेंगे बच्चों के लिए तो सबसे पहला, क्योंकि वो अपने घर से जाने के बाद, वो अपने पेरेंट्स के बाद वो टीचर्स के ही कांटेक्ट में रहते हैं, तो वो रोल मॉडल हो जाते हैं बच्चों के लिए। तो एक गुड टीचर का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो टीचर्स की बात की गई है, डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार बोला गया है कि यदि आप तथ्यों को ग्रहण करके दूसरे व्यक्तियों तक आसानी से पहुँचा देते हैं तभी आप एक अच्छे अध्यापक कहलाएंगे। अगर आप किसी चीज़ को समझ रहे हैं और दूसरों को अपनी बात को आसानी से पहुँचा रहे हैं, उनको वो बातें समझ में आ रही, इसका मतलब आप एक गुड टीचर हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार भी बोला गया है कि अपेक्षित शिक्षा के पुनर्निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अध्यापक, उसके व्यक्तिगत गुण, शैक्षिक योग्यताएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण व उसकी स्थिति जो वह विद्यालय तथा समाज से प्राप्त करता है। विद्यालय की प्रतिष्ठा तथा समाज के जीवन पर उसका प्रभाव निसंदेह रूप से उन अध्यापकों पर निर्भर करता है जो विद्यालय में कार्यरत होते हैं। गणित विषय अन्य विषयों से अलग है, इसलिए गणित अध्यापक का जो कार्य होता है वो अन्य विषयों की तुलना में थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मैथ सब्जेक्ट है ऑलरेडी उसको टफ सब्जेक्ट ही बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो भी बात होती है वो अमूर्त बातें होती हैं, कोई चीज़ हम प्रेजेंट टाइम पे देख नहीं रहे हैं, वो सिर्फ एक फॉर्मूला बेस्ड या किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होती है, तो वो ऑलरेडी टफ सब्जेक्ट है। इस टफ सब्जेक्ट को ईजी करने के लिए जो टीचर की क्वालिटी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। तो यहाँ मैथ्स टीचर का क्या रोल है और किस तरीके से उसको टीचिंग करनी चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, के बारे में डिस्कस करते हैं। गणित विषय अन्य विषयों से अलग है, इसलिए गणित अध्यापक का कार्य अन्य विषयों की तुलना में कठिन होता है। इसमें अध्यापक को विषय की निरस्तता को दूर करने के साथ साथ उसे विद्यार्थियों को सोचने, समझने, तर्क करने, निरीक्षण, विश्लेषण आदि शक्तियों का भी विकास करना होता है। गणित अध्यापक के गुण की अगर बात करें तो बालकों को समझने की योग्यता एवं कुशलता, स्वयं की शैक्षिक एवं शिक्षण योग्यताएं, कार्य करने की इच्छा, बालकों के साथ काम करना और समायोजन करने की क्षमता, साथ ही नेतृत्व करने की क्षमता के गुण होने चाहिए। गणित अध्यापक के गुणों का अगर वर्गीकरण करें तो इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: व्यक्तिगत गुण, व्यावसायिक गुण और सामाजिक गुण। व्यक्तिगत गुण में अगर बात करें तो स्वयं का व्यक्तित्व होना चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य, आत्मविश्वास, गणित विषय के प्रति रुचि, स्पष्टवादिता, धैर्यवान एवं सहिष्णु, सकारात्मक दृष्टिकोण और साधन संपन्न। व्यवसायिक गुण की बात करें तो विषय का ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ज्ञान संचय की इच्छा, बाल मनोविज्ञान की जानकारी, गणित के पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। गणित के प्रति व्यवहारिक ज्ञान भी
टीचर्स को पता होना चाहिए। बालक की कठिनाइयों का स्तर का ज्ञान भी टीचर को होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कठिनाइयों के स्तर का ज्ञान नहीं होगा तो वो अच्छी टीचिंग नहीं कर पाएंगे, जो भी कुछ पढ़ाएंगे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे कठिनाइयों के बारे में भी पता होना चाहिए कि बच्चे किस जगह पे समझने में उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन प्रॉब्लम को पहले से ही उनको अगर पता होगा तो उस चीज़ को वो ज़्यादा ईजी करके पढ़ा पाएंगे। अन्य विषयों का ज्ञान भी होना चाहिए, विभिन्न शिक्षण विधियों का भी ज्ञान होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। फिर अगर सामाजिक गुण की बात करें तो वैज्ञानिक संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, नेतृत्व की क्षमता, निष्पक्ष दृष्टिकोण और सामाजिक भावना भी क्वालिटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब डिटेल में अगर बात करें तो व्यक्तिगत गुण में स्वयं का व्यक्तित्व मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अध्यापक के व्यक्तित्व के अंतर्गत शक्ति, ज्ञान, उत्साह, विषय के प्रति लगन, न्याय भावना को सम्मिलित होना चाहिए। गणित के अध्यापक में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण होना आवश्यक है, जो गणित के प्रयोगात्मक मूल्य के महत्व को बनाए रखे। उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य से तात्पर्य क्या है? एक ऐसे व्यक्ति से जो शारीरिक, मानसिक, नैतिक दृष्टिकोण से समायोजित हो, क्योंकि अगर शारीरिक रूप से कमजोर होगा, वो समय समय पे बीमार हो रहा है या मेंटली वो प्रिपेयर नहीं है, तो वहाँ पे टीचिंग अच्छी नहीं होगी। तो एक टीचर के लिए इम्पोर्टेंट है कि उसका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होना चाहिए। वो मेंटली, फिजिकली और जो मोरली जो उनका जो एटीट्यूड हो वो पॉजिटिव होना चाहिए। आत्मविश्वास, गणित अध्यापक में आत्मविश्वास का होना अति आवश्यक है, जिसमें वह किसी समस्या को हल करते समय आत्मविश्वास के साथ प्रदर्शन कर सके। आत्मविश्वास होगा तो अगर कोई भी टॉपिक अगर उनको डाउट लग रहा है, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, तो भी कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज़ को वहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस ही कम होगा तो जैसे ही क्वेश्चन नहीं वो कर पाएंगे तो वो वहाँ पे हड़बड़ा जाएंगे और पूरी टीचिंग बेकार हो जाएगी वहाँ पे। स्पष्टवादिता, गणित अध्यापक को स्पष्टवादी अर्थात किसी बात के लिए सत्य बोलना चाहिए, चाहे जैसी भी बात हो। वहाँ पे उनको इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, जो भी बात हो वो सत्य। तो स्पष्टवादिता का गुण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गणित अध्यापक को धैर्यवान, सहिष्णु और सकारात्मक विचार का भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर धैर्यवान नहीं होगा, समय समय पर उसको गुस्सा आ रहा है, थोड़ी थोड़ी देर पे बच्चों को नहीं समझ पा रहा है, तो वहाँ पे वो चीजें अच्छा इफेक्ट नहीं डालती। बच्चों के लिए बच्चों के साथ समायोजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सकारात्मक सोच होना गणित अध्यापक के लिए आवश्यक है, साथ ही धैर्यवान भी होना है, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि जब उसको हम पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना, इसके लिए धैर्यवान होना बहुत ज़रूरी है। अगर पेशेंस नहीं होगा तो वहाँ पे टीचर क्या करेंगे, वो थोड़े से टेम्पर्ड में होंगे और परेशान हो जाएंगे, और कभी कभी बच्चों को गुस्सा भी होने लगेंगे, तो बच्चे उस चीज सब्जेक्ट को लेके और इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर पाएंगे और उनको पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। व्यवसायिक गुण की बात करें तो विषय का ज्ञान होना, गणित अध्यापक को अपने विषय की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। शिक्षण करते समय उन्हें तथ्य, कॉन्सेप्ट जो भी है, सूत्र जो फॉर्मूले हैं वो किस तरीके से, प्रिंसिपल किस तरीके से प्रेषित किया जाए, मतलब किस तरीके से समझाया जाए, इस चीज़ की पूरी जानकारी होनी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। गणित अध्यापक को वैज्ञानिक दृष्टिकोण का होना आवश्यक है, जिससे व्यवहारिक प्रयोग द्वारा उदाहरण दिए जा सकते हैं। जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं अगर आप उसको डेली लाइफ से कनेक्ट करके व्यवहारिक प्रयोगों द्वारा अगर उसको समझा पा रहे हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है टीचिंग के लिए। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना आवश्यक। बाल मनोविज्ञान का जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे की एज के बारे में आपको नहीं पता होगा, उसकी बौद्धिक क्षमता कैसी है, ये इस बारे में नहीं पता होगा, तो आपका जो शिक्षण होगा वो प्रभावी नहीं होगा। क्योंकि आप गए और आप अपने अकॉर्डिंग अगर पढ़ाना स्टार्ट कर दिए तो बच्चों को नहीं समझ में आएगा। लेकिन जब आपको मालूम है कि बच्चे की उम्र क्या है, बच्चे उस उम्र में किस टाइप से रिएक्ट करते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता कितनी होती है, तो उस तरीके से आप जब पढ़ाएंगे बच्चों के अकॉर्डिंग तो वहाँ पे टीचिंग इफेक्टिव होती है। बच्चों को वो चीज़ें समझ में आती हैं, वो और आप थोड़ा ही बताएंगे लेकिन बच्चों को वो परमानेंट नॉलेज देगा। गणित की पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी ज्ञान होना चाहिए। गणित अध्यापक को गणित पाठ्यक्रम से संबंधित पाठ्य सहगामी क्रिया जैसे गणित संग्रहालय, खेल खेल में गणित आदि क्रियाओं का ज्ञान का होना आवश्यक है, क्योंकि हमेशा हम बुक या कॉपी लेके नहीं बैठेंगे, कभी कभी हम खेल में भी बच्चों को सिखाएंगे, तो वहाँ पे पाठ्य सहगामी क्रियाओं का ज्ञान की जानकारी होना बहुत जरूरी है। विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए कि किस जगह पे कौन सी विधि का प्रयोग करें, किस सब्जेक्ट, मैथ्स के भी कई अलग अलग भाग है जैसे अंकगणित, रेखागणित, ज्यामिति, तो यहाँ पे भी हम वहाँ पे देखेंगे कि कौन सी विधि का प्रयोग करें। कहीं पे विश्लेषण विधि का प्रयोग करना होगा, कहीं पे संश्लेषण, तो कहीं आगमन निगमन विधि, तो इन सभी विधियों को जानकारी
एक टीचर को होना बहुत जरूरी है। बालक की कठिनाई का स्तर पता होना चाहिए। गणित अध्यापक को बालक की कठिनाई को समझकर गणित शिक्षण करना चाहिए, क्योंकि अगर उनको कठिनाई की जानकारी नहीं होगी तो बालक की समस्या का समाधान भी नहीं कर पाएंगे। साथ ही नवीन मूल्यांकन प्रणाली का भी ज्ञान उनको होना चाहिए। अन्य विषयों से सहसंबंध भी उनको पता होना चाहिए। साथ साथ बच्चों को बताना चाहिए कि गणित क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, गणित की इंपॉर्टेंस क्यों रखी गई है, और अगर आप गणित को नहीं पढ़ेंगे तो आगे के सब्जेक्ट में आपको कैसे प्रॉब्लम फेस हो सकती हैं। तो सहसंबंध भी कोरिलेट करते हुए बच्चों को बताना है। वैज्ञानिक अनुसंधान में रुचि भी होनी चाहिए। एक अच्छे कुशल गणित अध्यापक को अनुसंधान के क्षेत्र में भी रुचि होनी चाहिए, जिससे वह निरंतर खोज करके सही परिमाणों को ज्ञात कर सके। इसके लिए निम्नलिखित गुण का होना आवश्यक। प्रश्नों को स्वच्छता और सुंदरता से हल करना। अध्यापक को दार्शनिक और वैज्ञानिक की तरह खोज करना चाहिए। उसे शिक्षा से संबंधित खोजों में रुचि होनी चाहिए। अब सामाजिक गुण की बात करें तो यहाँ पे सामाजिक गुण 4 पॉइंट से वैज्ञानिक संस्कृति का ज्ञान, गणित विकास का क्रम पता होना चाहिए, गणितज्ञों का योगदान किस तरीके से है, गणित का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इन सभी की जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो जो बच्चे पढ़ा रहे हैं उन सभी बच्चों को इनके बारे में भी बता सकें कि गणित कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन कौन से गणितज्ञ थे जिन्होंने अपना योगदान दिया, उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी थी। इन सभी की जानकारी एक मैथ्स टीचर को होना अति आवश्यक है। नेतृत्व की क्षमता, अनुशासनहीनता को नियंत्रित करना और दिशा निर्देशन देने हेतु नेतृत्व की क्षमता का होना आवश्यक है। तो लीडरशिप क्वालिटी भी आनी चाहिए एक टीचर में। निष्पक्ष दृष्टिकोण, छात्रों के गुणों के विकास हेतु निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। कौन कैसा है उससे कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे जब क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो सभी बच्चे एक समान हैं, तो उनका जो दृष्टिकोण होगा वो निष्पक्ष दृष्टिकोण होना चाहिए। सामाजिक भावना, उच्च निर्णय लेने की क्षमता, आशावादी, साहसी, सहयोग की भावना और विकास हेतु ये सभी गुण अध्यापक में होने चाहिए। तो ये थे मैथ्स टीचर्स के क्वालिटीज जो कि व्यवसायिक, सामाजिक और व्यक्तित्व पे बेस्ड थी, और ये सभी क्वालिटी एक गुड टीचर में होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। अगर ये क्वालिटी में नहीं होंगी तो वो अच्छी एक टीचिंग नहीं कर पाएंगे। एक जो बच्चों को जिस तरीके से नॉलेज एक मिलनी चाहिए मैथ्स की, वो नॉलेज नहीं मिल पाएगी। तो ये सारी क्वालिटी का होना मैथ्स टीचर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैथ्स टीचर की क्या क्वालिटीज़ हैं, साथ ही टीचर्स क्या होते हैं और कितना रोल है उनका टीचिंग में किसी भी विषय को लेके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।